तत्पुंसनन्दयानन्दमां क्षेमिनन्दशाः परमितत्पदवेन्द्रकौ नमियो शीघ्रशुभा गुरुवेशे गुपति गुपति ज्ञान सर्विकार कारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरे अरहति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनि ममल ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमाल श्री 24 खाना के प्राच्य मंगलेश्वर ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओवन स्वभाव मनस्य ममिनं मैं मूर्ति ज्ञानं भव लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं साहं बोलिए श्री 24 खाना जी ग्रंथाधिराज जी की जय। मेरे साथ एक साथ ही मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ नमः ओवंशित्रे नमो नमः नमः ओवंशित्रे नमो नमः ओवंशित्रे नमो परमात्मा सदगुरुवर श्रीमद चिंतारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ये ज्ञान रखा। यह है श्री 24 जगन्नाथ जी। लगभग इसका वांचन पूरा हो चुका है और इस ग्रंथ में आचार्य श्रीमद चिंतारक स्वामी ने सभी भक्त जीवों को 24 स्थान परिक्रमण से छूटने का मार्ग दिया है। पग पग पे चेतावनी दी है, पग पग पे जीव को चेताया है कि यदि जीव आत्मा अर्थ भूले न पीड़ी पड़े। जीवात्मा यदि दुनिया सारी के प्रपंचों में लग के तंत्र में, परिवार में, घर गृहस्थी में इन संयोगों में रहना पड़ता है, लेकिन यदि इन प्रपंचों में लग के यदि तुम अपने प्रकाशमान स्वभाव को भूले, यदि निज चैतन्य स्वभाव का विस्मरण करा और ये जीवन बाहर के संयोगों में ही व्यतीत हो गया तो अर्क भूले नर्क छिड़ी पड़े। अपने अंतर आत्मा को भूलने का परिणाम ही ये है, क्या है कि अनंत काल से ये जीव नर्क आदि दुर्गतियों में परिभ्रमण अपने स्वभाव के विस्मरण करने का परिणाम है। अच्छा, आप और हम स्वयं अपना अपना निर्णय करें। क्या निर्णय? आप और हम दिन रात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं कि शरीर ही हूं। आप और हम दिन रात एक मंत्र जपते हैं। जब भी भेद ज्ञान पढ़े, तत्व निर्णय पढ़े तो अपन यही मंत्र जपते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर संयोग से, यही मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं? जब स्वाध्याय करें, चिंतन करें, सामायिक करें या फिर तत्व चर्चा सुने या करें तो यही मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कि शरीर अलग है और आत्मा
यही मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन आप और हमें चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए हमें अपने आत्मा की प्रतीति, भान कितना है? बोलते तो है, तो बोलने का नाम तो साधना नहीं। बोलते तो है, बोलने का नाम तो सम्यक दर्शन नहीं। आप और हम बोलते तो है कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूं, लेकिन आप और हम ये निर्णय करें, क्या इस सत्य को बोलने का नाम सम्यक दर्शन है? क्या इस सत्य को पढ़ने का नाम सम्यक दर्शन है? मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न, मैं पर का करता करता नहीं, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं। ये दिन रात आप और हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं कि नहीं करते? तो क्या इस उच्चारण करने का नाम धर्म है? क्या इसे पढ़ने का नाम धर्म है? नहीं। इस उच्चारण करने का नाम धर्म, इसे पढ़ने का नाम धर्म। यदि उच्चारण करने का नाम धर्म नहीं है, पढ़ने का नाम धर्म नहीं है, तो वास्तव में नाम धर्म है किसका? आचरण का नाम धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि चारित्र का नाम धर्म है। धर्म क्या है? वह सत्य आपके आचरण में बैठे, वह सत्य अपनी प्रतीति में बैठे, वह सत्य हमारे हृदय में विराजमान हो। उस सत्य का अपने हृदय में विराजमान होने का नाम धर्म है। क्या धर्म है भैया? कि अपन भोजन कर रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, और चाहे चैत्यालय बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन अपने को ये भान होना चाहिए कि ये प्रणवन शरीर का है और मैं चेतन आत्मा इससे भिन्न हूं। इसका नाम भेद ज्ञान, इसका नाम सम्यक दर्शन, और इसका नाम मोक्ष। कहने का नाम नहीं, पढ़ने का नाम नहीं। अच्छा बताओ, आपसे कहे शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, और आपकी हथेली पे रख के शक्कर रख दे और आप शक्कर के गुण पढ़ते रहो, कितना स्वाद आएगा? कितना स्वाद आने वाला है? एक रंच मात्र भी जिह्वा पे रखे बिना शक्कर का स्वाद आने वाला नहीं। और एक और बात बताओ, यदि शक्कर को जिह्वा पे रख भी दिया जाए और आपको मलेरिया का बुखार हो, तो कितना स्वाद आएगा? वो भी नहीं आएगा। आप देखो तो, देखो तो, देखो तो, यदि जिह्वा पे शक्कर को रख भी दिया जाए और आपको या हमें मलेरिया का बुखार हो, तो भी स्वाद आने वाला नहीं है। बताओ स्वाद कहाँ गया? शक्कर में मिठास है कि नहीं? लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अब यही बात आप और हम अपने अंतर अनुभव से देखें कि उल्टो जीव अनादि। यही बात अपन अपने अनुभव में देखें कि दिन रात हम कहते रहे चैत्यालय में आके कि मैं शरीर से भिन्न हूं, दुकान में नहीं चलाता, मकान का काम मैं नहीं करता, कि बाहर की सारी व्यवस्थाएं मैं नहीं बनाता, कहते ऐसा रहे, वो मानते रहे कि मैं शरीर ही हूं, मैं नहीं भोजन बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? यदि मैं दुकान नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा? यदि समाज की व्यवस्था मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? यदि मानते उल्टा रहे और रटते रहे आत्मा आत्मा और मानते रहे संयोग का करता धरता अपने आप को, बताओ कितनी जल्दी आत्मा का अनुभव होगा? मलेरिया के बुखार में शक्कर का स्वाद कितना आएगा? ऐसे भगवान जी, जब तक हमारी मानता विपरीत है, जब तक हमारा श्रद्धान विपरीत है, जब तक हम संयोग के करता धरता मालिक बन के बैठे हैं, बाहर की सारी व्यवस्था चलाने वाला हम अपने आप को मान के बैठे हैं, जब तक हमारी मानता विपरीत है, तो अपन कितनी ही अच्छी आत्मा की बात सुन ले, कितनी अच्छी अपन जिनवाणी पढ़ ले, कितना ही स्वाध्याय कर ले, लेकिन जब तक अपनी मान्यता नहीं पलटेगी तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का अमृत स्वाद आने वाला नहीं है, आत्मा का अनुभव होने वाला है। आप और हम बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं भैया? कितने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का स्वाद नहीं आता। कहते कि नहीं कहते? भैया हम कब से स्वाध्याय कर रहे हैं? अभी 20-20, 25-25 साल से आप और हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? यदि हम आपसे पूछे कि बताओ ये सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति होती कि नहीं होती, तो आप क्या कहोगे? अरे भैया सम्यक दर्शन इतना सरल है क्या?
आत्मा की अनुभूति होना इतना सरल है क्या? आपके और हमारे अंदर में तत्काल कैसी भावना आ जाएगी? दीनता की भावना। अच्छा एक बार बताओ, भगवान आत्मा 25 साल से 30 साल से आप और हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और आप और हम ये कह रहे हैं कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। भगवान आत्मा स्वाध्याय में करा क्या? ये तो बताओ। चिंतन में क्या करा? चैत्यालय के क्या करा? बस बात इतनी आ रही है कि हम बोल रहे हैं कुछ और मान रहे हैं कुछ। कह रहे हैं कि मैं संयोग से भिन्न हूं, और मान रहे हैं कि मेरे बिना संयोग का पत्ता भी नहीं हिलता। कह रहे हैं कि एक परमाणु भी मेरे अनुसार परिणमन होने वाला नहीं है, और बुद्धि लगा रहे हैं कि सारे जगत का परिणमन मैं बदल दूं, जगत की व्यवस्था को मैं बदल लूं। भैया कह रहे हैं कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है, कि आत्मा पर का कुछ कर सकता नहीं है, और जिम्मेदार मान रहे हैं पूरी दुनिया का अपने आप को। भगवान जी बताओ, जब तक ये कर्ता पने का बोध है तब तक उस आत्मा की प्रतीति कहां से लाओ? एक म्यान में दो तलवार ठहर सकती है क्या? एक म्यान हो, उसमें दो तलवार रह सकती है क्या? क्यों नहीं रह सकती? एक म्यान में दो तलवार क्यों नहीं रह सकती? कारण कारण बताओ। बात इतनी है, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। कारण क्या है एक म्यान में दो तलवार नहीं रहने का? क्योंकि उस म्यान में उतनी ही जगह है कि उसमें एक ही तलवार ठहर सकती है, दूसरी रुकने वाली नहीं है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही है जीवात्मा कि तुम्हारी एक श्रद्धा नाम का गुण है। अपना श्रद्धा नाम का एक ही गुण चाहिए, उस एक श्रद्धा नाम के गुण में दो मानताएं रह सकती कि नहीं रह सकती? आपकी श्रद्धा ये भी मान सकती है क्या कि मैं जगत का करता हूं, और ये भी मान सकती है कि मैं भगवान आत्मा हूं? मान्यता तो एक ही की हो सकती है ना, दो की हो सकती है। या तो मैं स्त्री हूं ऐसा मान लो, या तो मैं पुरुष हूं ऐसा मान लो, या तो मैं पिता हूं ऐसा मान लो, या तो मैं पुत्र हूं ऐसा मान लो, या तो मैं इन संयोग करता हूं ऐसा मान लो, या फिर ऐसा मान लो कि मैं तीन लोक का नाथ सिद्ध भगवान हूं। मेरी सत्ता अचल है, मेरी शक्ति अचल है, इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मान तो एक ही को सकते हो भैया, दो थोड़ी मान सकते। या तो अपने स्वभाव की स्वीकारता कर लो, और या तो इस जगत के होने वाले बाहर के परिणमन की स्वीकारता कर लो। एक साथ एक म्यान में दो तलवार बैठने वाली नहीं है। ऐसे ही एक साथ एक बार में एक समय में इस चित्त में दो मानताएं ठहरने वाली नहीं है। या तो घर पुत्र परिवार का करते पने की प्रतीति रहेगी, या फिर ये परिणमन कर्मोदय से हो रहा है और मैं आत्मा इससे भिन्न हूं, ऐसी प्रतीति रहेगी। एक साथ दो प्रतीति नहीं रह सकती। या तो ये रहेगी कि ये परिणमन मन का, वचन का, काय का, संयोग का, काय की वजह से हो रहा है, मन का वचन का परिणमन काय की वजह से हो रहा है। अच्छा ये बता, मन वचन काय की वजह से मिले, काय की वजह से मिले? आप और हम छह पर्याप्ति को पूरा करके आए, पांच प्रकार की पदगल वर्णाओं को आप और हम ग्रहण करते हैं। तो आप ये बताएं, मनोवर्णा मिली आपको, भाषा वर्णा मिली, आहारक वर्णा से आपका शरीर बना है ना, ये सारी वर्णाओं को आप और हम ग्रहण कर रहे हैं, छह पर्याप्ति आपने और हमने पूरी करी है। तो ये सारे जो पर्याप्ति पूरी हुई है आपको और हमारे, जितनी पर्याप्ति पूरी हुई है, श्वास श्वास ले रहे हैं अपन, है ना, तो ये छह पर्याप्ति अपन ने पूरी करी है, करी नहीं करी है कि नहीं? छह पर्याप्ति। तो आपको ये सारे संयोग जो प्राप्त हुए हैं वो काय को दे सकते हैं? हाँ, पर्याप्तक नाम कर्म का उदा है, और आपको और हमें ये छह पर्याप्ति
जो प्राप्त हुई है ये सब कर्म का है, घातीय अघातीय कर्म का ढेर है कि नहीं? मन वचन काय की जो संयोग रूप प्रवृत्ति हो रही है ये काय का ढेर है, कर्मों का ढेर है कि आत्मा का संयोग है? उठना बैठना खाना पीना सोना जागना बोलना बताना ये कर्मोदय है या आत्मा है? हाँ, इतनी जोर से तो बोलो। अच्छा, कर्मोदय। अच्छा भगवान जी, जब सोना जागना बोलना बताना उठना बैठना जब ये कर्म उदय ही है तो भगवान जी तुम कहाँ हो? तो फिर तुम कहाँ हो जब ये कर्म उदय ही है? तो तुम कहाँ हो? क्योंकि जब कह रहा हो कि मन का वचन का काय का परिणमन अपने कर्मों के सापेक्ष अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, जब भगवान जी संयोग का परिणमन कर्म उद्देश्य से ही हो रहा है तो तुम क्या कर रहे हो बीच बीच में बैठे बैठे? क्या कर रहे हो? जान रहे हो, देख रहे हो, बढ़िया आनंद से प्रसन्न चित्त होने वाले परिणमन को, जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा तीनों लोगों के परिणमन के साक्षी है, वैसे ही मेरा जीव मेरे मन वचन काय रूप संयोग की प्रवृत्ति का भी ज्ञाता और निष्ठा है। यदि ऐसी प्रतीति है तो सम्यक्ति जीव, और यदि ऐसी प्रतीति नहीं है तो फिर उल्टो जीव। इतना सा मोक्ष मार्ग है भैया, चलती हुई धारा में, चलती हुई रहट में। अपन तो कितना अच्छा उदाहरण देते हैं कि चलती रहट में घोड़े को पानी पिलाना है, बताओ कैसे पिलाओगे? आप कह रहे हो कि रहट की आवाज आ रही है और रहट की आवाज से घोड़ा बिचक रहा है, अब उस चलती रहट में पानी पिलाना है, यदि रहट बंद हो गई तो पानी बंद हो जाएगा, यदि रहट बंद होगी तो पानी बंद हो जाएगा। या रहट भी बंद नहीं होना चाहिए और घोड़े को पानी भी पिलाना है, मतलब कैसे पिलाओ? वो कोई कुशल अभ्यासी जीव भी उस चलती रहट में घोड़े को पानी पिला सकता है, मतलब कैसे पिलाओ? घोड़े को पानी पिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे अंजलि में पानी भर हथेली में घोड़े को मुंह से डाला, जहां घोड़ा पानी पीने में व्यस्त हुआ, जहां घोड़े को पानी की शीतलता प्राप्त हुई, जहां घोड़ा पानी के रस में पानी की शीतलता में जहां घोड़ा निमग्न हुआ वहां उसका उपयोग उस रहट की आवाज से पलट के उस पानी की शीतलता के आनंद में डूब जाएगा और वो भूल जाएगा कि रहट जैसी कोई आवाज हो रही। ऐसे ही कर्मों की, द्रव्य कर्म की, भाव कर्म की, नो कर्म की रहट चल रही। हाय हाय दिन रात की किलकिल, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करना था, वैसा करना था, दिन रात आकुलता रूप हाय हाय की रहट चल रही है। चल रही कि नहीं? चल रही। सुबह से लेकर शाम तक हाय हाय की रहट चल रही कि नहीं चल रही? दिन रात कानों में उपद्रव सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 5 इंद्रियों के विषयों से नाना प्रकार की क्रियाकलाप ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? अब इस चलती हुई रहट में घोड़े को पानी पिलाना कैसे? उपयोग ही जब भगवान की वाणी का अमृत रसपान करने लगे, मैं आत्मा गायक तत्व परमात्मा हूं, ऐसे अंतर आत्मा का चिंतन करने लगे। यदि अपना उपयोग, यदि अपने तत्व का चिंतन करने लगेगा, जिन्हें भगवान की वाणी सुनने लगेगा, यदि अपने आत्मचिंतन में लग जाएगा तो बाहर क्या हो रहा है वहां से उपयोग हट जाएगा। अंतर में एकाग्रता बनते ही, जिनवाणी का अमृत रस हृदय में घुलते ही बाहर का परिणमन दिखाई देना बंद हो जाएगा और ये घोड़ा पानी पी लेगा। कौन सा? सम्यक रूपी जल कैसा है? शांत है, शांति दायक है, कर्म आताप से व्याकुल प्राणियों के दुख का हरण आ रहा है, जगदेह बंधु है। कौन 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 बंधु है? आत्म ही है।
कौन है बंधु? सही बताओ। चलती रहट में पानी पीना, बंद करके पानी नहीं पी पाओगे। यदि आप ये सोचो भाई हम घर छोड़ के जंगल में चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे कर्म संयोग है परिणमन वैसा ही। आप सोचो कि घर के सारे काम निपट जाए, बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद हम आत्म कल्याण कर लेंगे। आप ये सोचो कि हमारा मकान दुकान का काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम कर लेंगे। आप ये सोचो कि हमारी दुकान सेटल हो जाए, उसके बाद हम आत्म कल्याण कर लेंगे। तो क्या ये बाहर की जिम्मेदारियां खत्म होने वाली है क्या? बच्चों की शादी कर लोगे तो नाती पोते हो जाएंगे, उनके पालन पोषण की टेंशन हो जाएगी। दुकान बन जाएगी तो मकान बनवाने की टेंशन हो जाएगी। मकान बन जाएगा उसे रेनोवेट करवाने की टेंशन हो जाएगी। एक बात बताओ कि शल्य कब खत्म होने वाली? अपन ने कर्म बांधे हैं, संयोग बांधे हैं, तो क्या ये शल्य कभी खत्म होने वाली? इन चलती हुई शल्यों के बीच में, सावधान, इन चलती हुई शल्यों के बीच में, इस होते हुए परिणमन के बीच में जो उपद्रव चल रहा है ना मन वचन काय का, इस मन वचन काय के होते हुए उपद्रव के बीच में आपको इन संयोगों के बीच में ही ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारे संयोग कर्मजन्य हैं और मैं इनसे भिन्न न्यायक तत्व परमात्मा ही हूं। ये कर्म संयोग मुझे छू भी, नाना प्रकार के लोग आ रहे हैं और इन्हें देखने में हमारी नजरें जा रही है। तो बताओ हम जनवाणी का रस पी रहे हैं या कर्म संयोग को देख रहे हैं? सही बताओ। जब हमारी एकाग्रता जनवाणी में नहीं बन सकती तब रोटी बनाते समय कैसे उछल बनाओ? विषय तो एकाग्रता का है ना, विषय तो आपकी दृष्टि का है ना, विषय तो आपके उपयोग का है ना। अपन कहते हैं ना नजर हटी और दुर्घटना। यदि अपना उपयोग, यदि अपना उपयोग अपने आत्मस्मरण से हटा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि इस स्मृति से हटा तो अपना उपयोग कहां जाएगा? कहीं ना कहीं, या दुकान में जाएगा या मकान में जाएगा, या कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें जाएगा, कौन ने क्या कहा था इसमें जाएगा, या हमें घर जाके क्या काम करना है इसमें जाएगा। याद रखो भगवान जी, यदि एक समय के लिए भी नजर हटी, यदि एक समय के लिए भी स्वभाव से दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी, मिथ्या परिणाम उसी समय प्रारंभ हो जाएंगे। जहां आप आत्मा को भूले, अर्थ भूले, नर्क खिड़ी पड़े। जहां आत्मा को भूले महा आकुलता प्रारंभ हो जाए। यहां तो अनादि काल से मेरे जीव ने एक महा अपराध किया है। वो अपराध है क्या है? अनादि काल से मेरे जीव ने एक अपराध किया है, वो क्या है? सही है, थोड़ा और अच्छे से बताओ क्या अपराध किया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई? अनादि काल से मेरे जीव ने एक अपराध किया, क्या? बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो, बोलना जरूरी है लेकिन बोलो तो। हाँ, क्या किया? हाँ, बहुत अच्छे, एक ही अपराध किया हमने। वीतराग धर्म की विराधना, आत्मा की विराधना के अलावा मेरे जीव ने और कोई काम किया। बाहर में असंयम को धारण करके 6 काय के जीवों की विराधना करी, अंतर में मैं जीव आत्मा हूं, अपनी आत्मा का स्मरण नहीं किया, आत्मा को भूल के सारे जगत के कार्यों में लगा रहा। जीव की विराधना के अलावा मेरी कोई भूल नहीं। व्यवहार से 6 काय के जीवों की विराधना, असंयम में अनाचार में जीवन जिया है, और निश्चय से अपने स्वजीव तत्व की विराधना, आत्मा का स्मरण छोड़ के बाकी सबका स्मरण, बाकी सबका स्मरण है कि भैया कौन माता है, कौन पिता है, कौन चाचा है, कोई कौन भाई है, कोई बंधु है, कौन सखा है, कब कहां किसका क्या हो रहा है, सिर्फ आत्मा को छोड़ दो और बाकी सब। तो जीव ने अनादि काल से एक अपराध किया है और वो अपराध है चैतन्य तत्व की, इसकी विराधना।
कैसे कैसे करी विराधना, अच्छा बता। आपने कह दिया, हमने कहलवा दिया, कैसे की विराधना? अरे घड़ी घड़ी श्वास श्वास में, हर कदम कदम पे सिर्फ जीव को भूला है, वो सब किया। अच्छा बताओ, पैसे आपकी जेब में कितने पैसे रखे पता कि नहीं पता? तिजोरी में कितने रखे पता कि नहीं पता? अच्छा बैंक में कितने रखे पता कि नहीं पता? अच्छा जेब के भी पता है, तिजोरी के भी पता है, और बैंक के भी पता है कि नहीं भाई? अच्छा बताओ, वो धन काय की वजह से मिला? पुण्य की वजह से। और जाएगा काय की वजह से? अर्थात वर्तमान में पुण्य की वजह से जेब के पैसे भी हैं, तिजोरी के भी हैं और बैंक के भी हैं। भाई पाप का उदय आएगा तो जेब के भी चले जाएंगे, तिजोरी के भी चले जाएंगे और बैंक के भी चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? पक्का कि नहीं? अच्छा भगवान जी, जो पुण्य के वजह से मिला है वो पाप के वजह से चला जाएगा, उसका स्मरण है कि नहीं है? अब एक बात बताओ भैया, सावधान, इन संयोगों के बीच में, मन वचन काय के संयोगों के बीच में एक बात पक्की करके बताओ कि इन संयोगों के बीच में आपका ज्ञान दर्शन में ज्ञायक तत्व परमात्मा है या नहीं? कोई घर तो नहीं छोड़ के आया आत्मा को? घर तो नहीं छोड़ के आए? नहीं छोड़ के आए, लेके आए आत्मा। तो इन संयोगों के बीच में आपका चैतन्य तत्व परमात्मा है कि नहीं? गर्दन मर्दन हिलनी नहीं चाहिए, हूं कहना चाहिए। अरे यदि कोई कुछ बोल रहा होता कि तुम चोर हो तो कैसे चिल्लाते? मैं चोर हूं, तूने कैसे बोल दिया? कितनी, कितना स्वाभिमान, कितना अभिमान भड़कता है, कितना अहंकार भड़कता है कि तूने मुझसे तू कैसे बोल दिया है? और अब जब हम तीन लोग के नाथ की बात कर रहे हैं, ये स्वीकार करने की बात कर रहे हैं कि इन संयोगों के बीच में वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, जब इसे स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं चाहिए हमें, अच्छे से चाहिए, जरा आवाज तो आए। जो मन, ये जो नीच मन पर पर्यायों में, पर परिणमन में, अज्ञान मानताओं में लगा रहता है, कम से कम इस मन को मारो तो, कम से कम कहलवाओ तो, कहलवाओ तो, क्या कहलवाओ कि घर में आत्मा तो नहीं छोड़ के आए, नहीं छोड़ के आए। तो इन संयोगों के बीच में मैं आत्मा हूं कि नहीं? हूं कि नहीं भैया? जब इन संयोगों के बीच में मेरा चैतन्य तत्व, मेरा आत्मा यहाँ विद्यमान है, भगवान जी पैसा तो तिजोरी में है और बैंक में है, उसकी याद है, और चैतन्य तत्व परमात्मा तो अभी इस समय यही उपस्थित है, उसकी याद। जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो ज्ञायक चैतन्य तत्व परमात्मा तो अभी इस समय इस क्षेत्र में अभी आप विद्यमान है, उसकी याद है कि नहीं? कतरा है जो अभी साथ है, उसकी याद है कि नहीं? और जो तिजोरी में रखा है, उसकी याद। देखो भैया, जो हर घड़ी, हर श्वास में, हर पल मेरे साथ है, मुझे उसका स्मरण नहीं है भैया। जो पुण्य पाप के संयोग है, जो संयोगी भाव है, उनका स्मरण हर समय है। ये मेरी आत्मा की विराधना है कि अपनी निधि अपने पास होते हुए भी यदि आप और हम उसे भूले हुए हैं, तो ये जीव की विराधना है। और जीव की विराधना करते हैं तो बिना देखे चलते हैं, जीव की विराधना करते हैं तो अनछना पानी पीते हैं, जीव की विराधना करते हैं तो रात्रि भोजन करते हैं, जीव की विराधना करते हैं तो पाप के कार्य करते हैं। और जीव की अनुकंपा आती है, दया आती है, तो अपने आप ही सारा अनाचार छूट जाता है और अपने आप ही संयम की भावना और सदाचार की भावना प्रकट होती है। जीव की आराधना से सम्यक है और संयम, तो जीव की आराधना से ना सम्यक है ना संयम। अपन क्या कर रहे हैं? आराधना की विराधना। तो ये जब तक जीव तत्व की विराधना है, तब तक कहां जाएगी? हाँ भैया, तारण स्वामी ने कहा था
जिन वचन लोपनम करोति, जिनेंद्र भगवान के वचनों का लोपन करके आत्म साधना नहीं करते तो नीच स्वभाव, अपना स्वभाव कैसा है, नीच। आपका दर्शन नीच है, हमारा दर्शन नीच है, आपका हमारा ज्ञान नीच है, आपका हमारा चारित्र नीच है। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर लेके जा रहा है। और ऐसा जीव कहा जाएगा इतर निरोध पतनम भवति, मृत्यु निरोध से तो निकल आए, लेकिन कहाँ जाएंगे, भगवान के वचनों का लोप करके इतर निरोध में जाएगा। वो 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करेगा, एक श्वास में 18 बार और 1 सेकंड में 24 बार। क्या करना, जन्म मरण, कहाँ जाना है, ये है संसार मायाचारी। जब भी पूछो तो जाना है मोक्ष, और यदि जब भी कहो कि ये आत्मा का स्मरण है कि नहीं, भेद ज्ञान होता है कि नहीं, कि न वो क्या होता, तो कहते मायाचारी। मुंह में राम तेरी बोलो बुरी, आत्म राम आत्म राम आत्म राम रटते जा रहे हैं। अरे ये जब आत्मा हो तो शल्य चिंता में, आत्म ध्यान में दुर्गति को क्यों मान रहे हो? अरे जगत के परिणमन के ज्ञाता दिष्टा बन के आनंद भाव से देखने में क्या जाता है। अच्छा बता, अच्छा बता, यदि मैं दुकान चलाते चलाते यदि ये निर्णय कर लूं कि धन मेरे पुण्य की वजह से आया है और मैं कर्ता भाव को हटा दूं तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या गजब की बात है, यदि नोट गिनते गिनते यदि मुझे ये बोध आ जाए कि ये धन पुण्य की वजह से आया है, तो भैया कुछ कम नहीं होगा, बल्कि भाव की विशुद्धि होगी, पुण्य बढ़ेगा। और क्या भैया क्या होगा, सत्य का यथार्थ निर्णय होने से, अनेक प्रकार के आत्रोध ध्यान से, हिंसा निंदी चुरिया निंदी विषय निंदी, इन ध्यान से बच जाओगे। और ये आत्मा भैया साक्षी ज्ञाता कहलाए, ज्ञाता निर्णय कर लिया, निर्णय कर लिया धन पुण्य से आया है, भाई पाप से चला जाए तो भी दुख की कोई बात नहीं, क्योंकि पुण्य भी मैंने माना था अज्ञान दशा में, और पाप भी मैंने ही माना था अज्ञान दशा में। लेकिन अब बात काय की चल रही है कि वो तो अज्ञान में जो हो गया सो हो गया, अब बात काय की चल रही है, अब जान लिया है मैंने, क्या जान लिया है कि ये सारे संयोग कर्म उदय से है, ये सारे संयोग कैसे हैं, कर्म उदय से हैं, और इन कर्म उदय जन संयोग में मेरा जीव तो अकर्ता गायक स्वाभाविक परमात्मा ही है। अब ध्यान है कि नहीं, जाना हो तो हाँ बोलना, नहीं जाना हो तो ना बोलना। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, चलो हम जूम वाले से पूछ ले रहे हैं, आपने जाना कि नहीं जाना? जाना है भैया जी, मान नहीं रहे बस। अच्छा जान लिया है पर मान नहीं रहे, तो यहां से भी यही जवाब आया, जान तो लिया है लेकिन मान नहीं रहे। अच्छा बताओ मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये बताओ। मान्यता पक्की करना पड़ेगा। बढ़िया, मानता पक्की करना पड़ेगा, मानता पक्की करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान, तो मानता पक्की करना एक ही बात, चलो स्वीकार करना पड़ेगा क्या? अच्छा तो स्वीकार कौन करेगा? हाँ भैया जी, भैया जी अगर जाना होता तो मानते भी, जाना ही नहीं है पहली बात तो मानेंगे कैसे? सिद्धांत से यदि देखें तो जाना ही नहीं है, मन वचन काय का छह से जानना, जानना नहीं कहलाता, जानना सत्य सम्यक ज्ञान में ही होता, लेकिन बौद्धिक अपेक्षा से, व्यवहार अपेक्षा से ऐसा कहते हैं कि जाना तो मतलब, जाना मतलब बाहर से सुन तो सब रहे हैं, लेकिन सुनना जानना नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? अच्छा सुनना जानना क्यों नहीं कहलाएगा? बहुत बढ़िया, ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, ये तो सब चिल्लाते हैं
लेकिन जिनके ज्ञान में आत्मा है वो मोक्षपुरी को जाते हैं। तो ये बता भगवान जी, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा चिल्लाना अलग बात है, वो चिल्लाना जानना नहीं है। क्यों? या जानना और देखना एक साथ होता है। जैसा जीव देखता है वैसे ही जान आधार। देखो भैया, यदि अपन सिद्धांत से देखें तो आपके पास मति और शुद्ध ज्ञान है वर्तमान में, आपके और हमारे पास। अवधि मना पड़ा है केवल ज्ञान तो है। कौन से ज्ञान है? मति और शुद्ध, दो ही ज्ञान है कि नहीं? और यदि हमने वास्तव में, अच्छे सुनो, यदि हमने वास्तव में यदि सत्य को स्वीकार किया होता, सम्यक श्रद्धान किया होता, तो हमारे मति और शुद्ध ज्ञान सम्यक होते, तो जानना कहलाता कि हमने आत्मा को जाना। यदि अभी हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया, अभी हमारे पास कौन से ज्ञान है? कुमति और कुशल। और जब तक कुमति और कुशल ज्ञान है तब तक हमने जाना ही नहीं। जानना तो तब मानेंगे ना जब सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान से जानोगे। अच्छा बताओ, वस्तु स्वभाव को जानना है तो वस्तु स्वभाव को जानने वाले तो सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान है। जिनवाणी के मर्म को अनुभव करने वाले तो सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान है। तो यदि अपन ने यदि स्वीकार ही नहीं किया तत्व को, वस्तु के स्वभाव को यदि आपने और हमने स्वीकार ही नहीं किया, तो अभी अपने जाना थोड़ी ना है। फिर अपने क्या किया है? तोते की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और क्या करेगी? आ जाएगी। फिर तोता क्या करता है? रटता यही है, दिन रात मन में यही पड़ता है, दिन रात उच्चारण यही करता है, लेकिन बेचारा अनुभव से रहित है। पिंजरा खुला मिला, बाहर निकला, मंत्र यही पढ़ रहा था, लेकिन बिल्ली आई और भैया ऐसे ही आप और हम चिल्ला यही रहे कि आयु का अंत आने वाला है। जीव सावधान, तू काल के गाल में समाने वाला है। कब किसकी आखिरी श्वास होगी किसी को कोई पता नहीं है। दिन भर चिल्लाता यही है कि एक समय का भरोसा नहीं है, काल आयु का अंत आएगा और जीव नाना गतियों को परिपूर्ण करने के लिए निकल जाएगा। दिन रात चिल्लाता यही है भैया, एक पल का भी भरोसा नहीं है, और दिन रात लगा कायम रहता है, कहीं पुत्र के विकल्प में, कहीं परिवार के विकल्प में, कहीं संयोग के विकल्प में लगा रहता है, बाहरी विकल्प में चिल्लाता यही है कि एक पल का भरोसा नहीं है, बिल्ली आएगी और ले जाएगी, आयु का अंत आएगा और जीव चला जाएगा। चिल्लाता यही है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, रटना यही रटता है, लेकिन इससे कहो हे जीवात्मा, इस रटने को रटते हुए तो ये अपने चेतन स्वभाव का बोध कितना है, तो ये निश्चय कितना हो गया कि ये पर का परिणाम मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। इस सत्य का स्मरण कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आया? वही बात हो गई, इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व, बिल्ली आएगी और खा जाएगी। एक ही डायलॉग हो गया, एक ही नहीं, एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई? चाहे तोता पढ़े और चाहे हम पढ़े, चाहे वो तोता पढ़े और चाहे हम पढ़े, कि आयु का भरोसा नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं है, कब क्या होने वाला है इसका कोई भरोसा नहीं है। चाहे आप पढ़ो या तोता पढ़े, बात तो एक ही है, आयु का अंत तो आ नहीं है। लेकिन यदि आत्म अनुभव किए बिना, सम्यक दर्शन किए बिना आपकी और हमारी अंतिम सांस निकल गई तो फिर क्या होगा? जैसे बिल्ली तोते को ले गई, वैसे ये काल का गाल हमें अनंत काल के लिए संसार में भेज देगा, और ये जीव अनंत जन्म मरण के दुखों को होंगे। लेकिन भैया इतना सुनने के बाद भी
इतना समझने के बाद भी क्या हमें अपनी आत्मा का स्मरण आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमसे ज्यादा भीड़ तो क्या बोलते हैं, बाहर कोई सर्कस दिखाएगा ना, उसमें हो जाएगा। इस समय अच्छा लग रही है ये बात तो मान भैया। यदि ये बात अच्छी नहीं लगती तो इतने लोग आके नहीं बैठते। ठीक, मान लीजिए अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही कि नहीं लग अच्छी है, अच्छी लग रही है। नहीं, अच्छी लग रही है तो आप सुबह भी आओगे, शाम को भी आओगे, जितने दिन 6-7 दिन हमें उतने दिन आप आओगे। अच्छी लग रही है, अच्छी लगने के साथ साथ और अंतर से सच्ची लग जाए, भगवान जी यही बात सच्ची है और संसार झूठा एक स्वप्न है। दुकान चलेगी कर्म से, रोटी बनेगी कर्म से, पुत्र परिवार का सहयोग में रहना होगा कर्म से। कर्म के बिना ये निमित्त संयोग जुड़े नहीं है, ये सारे नो कर्म के संयोग है। लेकिन इन कर्म संयोग में कीचड़ में जो खिलता है उसका नाम कमल। जो इन कर्म संयोगों में रहते हुए भी अपने स्वभाव की प्रसन्नता रखता है कि भगवान के द्वारा कहा हुआ वितराग धर्म सच्चा है, तो मैं वो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। जो इस कर्मों के कीचड़ में, इस कर्मों के दलदल में भी जो जीव अपने आत्म स्वभाव का स्मरण रखता है, या वो ही कमल इस कीचड़ में खिलता है। खिलना है, प्रसन्न रहना है, दिन रात चिंताओं में घुलना नहीं है कि घर में क्या होगा, दुकान में क्या होगा, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा वैसा कर दिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। दिन रात इन चिंताओं में घुलना नहीं है। इन चिंताओं में घुल के बीपी, डायबिटीज, इनकी बीमारी को बढ़ाना नहीं है। ब्रेन हेमरेज करके या कैंसर की बीमारी करके संसार में शरीर के दुखों को नहीं भोगना। फिर क्या करना है? अरे इन सारे संयोगों के बीच में और इन सारी कर्म दशाओं के बीच में रहते हुए प्रसन्न रहना है कि हमें तो भगवान का उपदेश प्राप्त हुआ है, भगवान के उपदेश में आया है। भगवान जी आज पुण्य हो या पाप वो पूर्व कर्म का संयोग है, लेकिन मैं जीव यदि पुरुषार्थ करूं तो ये सारे कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। क्या पुरुषार्थ करना है? एक के साधे सब सधे। क्या पुरुषार्थ करना है भैया? इतना स्मरण रखना है कि होने वाला परिणाम अपनी योग्यता से है, मैं गायक तत्व परमात्मा हूं। इस स्मरण को हर घड़ी अपने स्मरण में रखना। नियम लेने में विश्वास करते कि नहीं? नियम लेते कि नहीं लेते? यदि नियम लेना है एक नियम ले लो, अंतर मुहूर्त के अंदर विद इन 40 मिनट के अंदर कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम अपने अंतरात्मा का स्मरण तो करेंगे। क्यों? क्योंकि 48 मिनट के पूरे करने के बाद ही सारी कर्म प्रवृत्तियां पूरी अवस्था को प्राप्त होती हैं। उसके पहले आत्मा का स्मरण आ गया, तत्व का स्मरण आ गया, वस्तु स्वभाव का निर्णय हो गया, तो कोई भी कर्म प्रवृत्ति अनंत संसार की ओर खेलने वाली नहीं, कोई प्रवृत्ति अनंत खेलने वाली नहीं है, कोई प्रवृत्ति भी अनंत संसार में लगाने वाली नहीं है। आज स्मरण है इस जगत की कोई ताकत हमें 84 लाख योनि परिपूर्ण कराने वाली करना है। चलिए बता दो भैया क्या करना है? टाइम हो रहा 44 मिनट हो गए, 16 मिनट बचे। क्या करना है? जोर से बोल दो, यहाँ तक तो आ जाए। संकल्प मैंने म्यूट खोला, कोई कुछ कहना चाहता है? देखो आपको एक रहस्य की बात पता है, रहस्य की बात, मोक्ष मार्ग के रहस्य की बात।
सब मोक्ष मार्ग को बहुत कठिन कहते हैं, इतने उपवास करने पड़ेंगे, साधुचर्या लेनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं अणुव्रत धारण करने पड़ेंगे, महाव्रत धारण करने पड़ेंगे, सब कहते हैं कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन। हाँ, सब बाहर की क्रियाओं को देख के कि भैया हम आलू नहीं छोड़ पाते, हम प्याज नहीं छोड़ पाते, हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता, हम मंदिर नहीं आ पाते। तो सब लोग क्या कहते हैं, सारी जनता, सारी जनावत सिर्फ बाहर में जो संयोग है उसी को धर्म मानते हैं, और तो हम नहीं कर पाते, इसलिए हमसे धर्म नहीं होता। ऐसे ही ना, हम सोना नहीं कर पाते, इसलिए हम मंदिर भी नहीं आते, इसलिए हम प्रवचन भी नहीं सुनते, इसलिए हम स्वाध्याय भी नहीं करते। भगवान आत्मा एक बात बताओ, जब स्वाध्याय करोगे, जब चैत्यालय आओगे, जब आत्म तत्व का स्मरण रखोगे, तब भाव में विशुद्धि आएगी, और तब रात्रि भोजन छूटेगा, तब अणुव्रत लेने की भावना आएगी, तब महाव्रत लेने की भावना आएगी। अरे रहस्य की बात यह है, जब आत्म स्मरण रखोगे तो परिणामों में और परिणमन में विशुद्धि आएगी। और तुम पहले सोचो कि पहले परिणमन में विशुद्धि आ जाए, तो ऐसा संभव होने वाला। पहले परिणामों में विशुद्धि आएगी, फिर परिणमन में विशुद्धि आएगी। अरे परिणामों में विशुद्धि नहीं आएगी और तुम महाव्रत ले भी लो, तो तुम महाव्रती होके बाहर में ना तुम 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर पाओगे, और क्या करोगे, या तो धर्मशालाएं बनवाओगे, या तो मंदिर बनवाओगे, या तो बाहर की व्यवस्थाएं चलाओगे, समाज चलाने में लग जाओगे, एक घर छोड़ोगे और हजारों घर चलाने लगोगे। जब स्वाध्याय करोगे तभी उसका तत्व का निर्णय होगा, और जब तत्व का निर्णय होगा तो भाव विशुद्धि आएगी भैया कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ये स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कभी निर्णय होने वाला है? तत्व चर्चा ही नहीं सुनेंगे तो क्या कभी निर्णय होने वाला? आत्म स्मरण के बिना, स्वयं को जीव माने बिना क्या अपने जीवन में कभी कोई क्रांति खड़ी होगी? हो सकती है क्या? अच्छा पक्का निर्णय कर लो कि आत्मा ही हो या स्त्री हो, आत्मा ही हो या पुरुष ही हो। हाँ? आत्मा ही है भैया। जब पक्का कह रहे हो कि आत्मा ही है, भगवान जी जिस प्रकार शरीर की सेवा का विकल्प, क्या खिलाना है, कैसे नहलाना है, कैसे धुलाना है, इसके कौन कौन से भोगों की व्यवस्था करना है, जैसे इसके हित की चिंता, ये रोगी ना हो जाए, इसे कोई दुख ना हो जाए, इसे बढ़िया पंखे कूलर की हवा मिलती रहे, बढ़िया अच्छे आनंद में आराम से रहे, जैसे इसकी हित की चिंता होती है, क्योंकि ये अपना लगता है। जैसे भैया जी कह रहा हो कि मैं आत्मा हूँ, तो अपनी आत्मा के हित की चिंता भी तो कर लिया करो कि दिन रात हम कैसे परिणाम कर रहे हैं, और इन परिणामों से हमें कौन सी गति में जाना पड़ेगा। कम से कम आत्मा के हित की चिंता भी तो कर लिया करो कि हम ऐसे परिणाम ना करें, और चल भी रहे वो परिणाम, यदि बुरे परिणाम चल भी रहे हैं तो उस समय वस्तु स्वभाव का निर्णय करें, ये परिणाम तो कर्मोदय से चल रहे हैं, और इन परिणामों से भिन्न मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूँ। इसे आत्मा का स्मरण कर लो, नहीं तो जो परिणाम चल रहे हैं उस गति में जाना ही पड़ेगा। और याद रखो, अपने को मालूम हम कैसे भाव करते हैं, सास बहू के प्रति कैसे भाव करती है, हम पड़ोसी के प्रति कैसे भाव करते हैं, हम व्यापारी के प्रति कैसे भाव करते हैं, आपको ही मालूम है, हमें ही मालूम है कि छल कपट मायाचारी के परिणाम दिन रात आपके और हमारे मन में बैठे हुए। तो याद रखो, जैसे परिणाम है वैसी गति बन रही है, और गति तो प्रति समय बन रही है, हर पल बन रही है। और यदि ऐसे ही परिणामों में यदि 8 अपकर्ष काल में से कोई एक काल पड़ गया और आयु का बंद हो गया तो क्या होगा? उसी दुर्गति में जाना पड़ेगा। जैसे परिणाम चल रहे हैं, छल कपट मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, तो त्रियंच गति और नर गति का बंद हो रहा है, और उसी समय आयु का बंद हो गया तो वही जाना पड़ेगा, कंफर्म टिकट हो जाएगा दुर्गति का। क्या करना है? और देखो इसमें एक रहस्य की बात, कितने बुरे परिणाम चल रहे हो, यदि आत्मा का स्मरण है तो लेश से अशुभ नहीं रह पाएगी, अभिप्राय सम्मत होने से, और लेश से अशुभ नहीं रह पाएगी तो 8 अपकर्ष काल पड़ेंगे नहीं,
वो पढ़ भी गए तो असमान जाति परिणाम होने से उनका बंध होगा नहीं। आयु का बंध तभी होगा जब तुम्हारे परिणाम शुभ होंगे, तो शुभ परिणाम में आयु बांधोगे और नियम से स्वर्ग जाओ। यदि आत्म सन्मुख परिणाम हो गए तो एक ज्ञान का अभ्यास हो गया तो तत्व का निर्णय पक्का हो गया तो आयु तभी बंधेगी जब स्वर्ग जाने लायक परिणाम होंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि को आयु तभी बनती है जब वो वैमानिक देह बने तब, नहीं तो नहीं बनती। कहां जाना है? स्वर्ग की नर्क? अच्छा, स्वर्ग में नहीं जाना, नर्क में नहीं जाना। अब एक भक्त जानी पड़ेगा, या तो यहां से नर्क जाने पड़ेगा या तो स्वर्ग जाने। अब मजबूरी है बात। तो भाई और आयु का बंध वैसा होगा जैसे परिणाम चलेंगे। अब खुद ही निर्णय कर लो भैया, यदि परिणाम दिन भर हाय हाय के हैं तो फिर क्या होना। बस यही बात चल रही है कि अपने अंतर आत्मा की प्रतीति को संभालो, तुम्हारा कोई बाल बांका कर सकता नहीं है। यदि आत्मा की प्रतीति समझ रही है तो कोई कर्म बंध भी ऐसा नहीं हो सकता जो हमें दुर्गति की ओर ले जाए। इसलिए कहते हैं एक तत्व की शरण लेने से या भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर लेने से बाकी सारे कार्य तो अपने आप सध जाते हैं। तत्व का श्रद्धान होने से बाकी सारी चीजें तो अपने आप सध जाती। लेकिन भैया पहले हमारा तत्व का श्रद्धान पक्का हो, है कि नहीं? मानोगे कि नहीं मानोगे? भैया देखो चलती क्रिया है, 52 मिनट हो गए, 8 मिनट बचे बस, हम 1 घंटे से ज्यादा बोलते नहीं। चलिए बताओ, मानना कि नहीं? इस भाव में प्राण का अंत होने के पहले आखिरी सांस हो, आयु का अंत हो, जीवन की अंतिम श्वास हो, जीवन की अंतिम श्वास के पहले पहले आत्मा की प्रतीति जागृत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तत्व का श्रद्धान प्रकट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंतिम श्वास के पहले तत्व का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? भैया अपने जीवन की अंतिम श्वास हो उसके पहले पहले सम्यक की स्वीकारता हो जाए। इसका अभ्यास हमें आज से करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा, इस समय से करना पड़ेगा। और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये तो सब कल्पनाएं हैं, बाहर का सहयोग है। हर परिणाम के बीच में ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा ही हूँ। कर्म संयोग वास्तव में कर्म संयोगी है, मैं इनका करता करता, कहते तो कर्म संयोग है, मानते करता करता। ये कहो ना, कर्म संयोग वास्तव में कर्म संयोग ही है। हमें बुरी सांस मिली है तो हमारे पूर्व कर्म का उदय है, अच्छी मिली है तो हमारे पूर्व कर्म का उदय। हमें अच्छी बहू मिली है तो हमारे पूर्व कर्म का अच्छा पुण्य का उदय है, बुरी मिली है तो। अरे भगवान आत्मा, बहू या सास अच्छी बुरी नहीं होती, अपना दृष्टिकोण अच्छा बड़ा होता है। नहीं, ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है, बस बुरा होता है अपना ईगो कि सास चाहती मेरी चले और बहू चाहती है मेरी चले। इसलिए पूरा जीवन प्रतिस्पर्धा में निकल जाता है कि मैंने सही करा और इनने गलत करा, और उनका जीवन इसमें निकल जाता है कि इसकी ये गलती थी और इसने ये गलत करा। और ये सब क्यों होता है? वो बीच में मरने वाले तो यहाँ बैठे हैं। तो क्या कह रहा है? तो भैया दोनों एक दूसरे की गलती ढूंढने में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सास को भी अपनी श्वास की कदर नहीं है। यदि ये मनोभाव इस प्रतिस्पर्धा में निकल गया तो इस मायाचारी से स्त्री पर्याय पाई, अब प्रियंश पर्याय में जाने की तैयारी हो रही है।
मतलब बहू को अपना स्मरण है कि यदि यदि बड़ों की सेवा में नहीं लगा के अपने अहंकार में यदि लगा दिया, अपने अहंकार में यदि पूरा भाव निकल गया, प्रतिस्पर्धा में यदि पूरा भाव निकल गया, तो आत्म कल्याण को छोड़ो भैया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को ना निभाने के दोष से जैसे स्त्री पर्याय पाई है, फिर पर्याय पाने की तैयारी, किसी को अपने कर्तव्य का बोध, किसी को अपने परिणामों की चिंता नहीं है, किसी को अपने परिणाम की चिंता नहीं है, सब प्रतिस्पर्धा करके सोचते हैं वर्तमान में मैं अपनी सत्ता जमा लूं, घर में मेरी सत्ता जम जाए, लेकिन ये भूल गए हैं या संयोग में तो सारा परिणाम पुण्य के अधीन है। यदि तुम सदाचार से, संयम से और अच्छे से रहोगे, सेवा करोगे, पुण्य बढ़ेगा, हमारी सत्ता तो घर में क्या पूरी समाज में होगी। लेकिन भगवान जी यदि परिणाम अशुद्ध होंगे, कपट माया चालू के होंगे, यदि परिणामों में अशांति होगी, होगी, भगवान जी घर में तो छोड़ो, बाजार में तो छोड़ो, कहीं सत्ता जमने वाली नहीं है। और जीव आत्मा सत्ता जमाना है तो मैं 3 लोक का नाथ गायक तक भगवान आत्मा ही हूं। यदि अपनी सत्ता सिद्ध करनी है तो घर को छोड़ के, मकान दुकान को छोड़ के, यदि अपनी सत्ता सिद्ध करनी है तो अपनी चैतन्य आत्मा में करो ना। यदि एक बार आत्मा की सत्ता को अनुभव में सिद्ध कर लिया तो ना कभी सास बनना पड़ेगा ना बहू, ये स्त्री पर्याय दोबारा मिलने वाली है कि नहीं? दोबारा स्त्री पर्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए? चाहिए, ये चाहिए। इतने अच्छे अच्छे दिखते हैं, इतना अच्छा अच्छा खाते हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। यदि दोबारा स्त्री पर्याय नहीं चाहिए, ना सास से लड़ो और ना बहू से, ना ससुर से, ना दामाद से, ना भाई से, ना बहन से, ना भाई भाई से। ये क्यों? क्योंकि यहाँ लड़ने से कुछ प्राप्त होता नहीं है। यहाँ सब अपने अपने पुण्य पाप का संयोग है। तो जब मेरे पुण्य पाप का संयोग है तो समता साक्षी भाव से इन संयोगों में रहो। कैसे रहो? यदि कुछ गलती भी हो जाए तो समता और साक्षी भाव से इन संयोगों में रहो तो दोबारा ये संयोग मिलने वाले नहीं। यदि इनमें राग द्वेष किया तो निदान बन जाएगा अगले भाव में, फिर कहां मिलोगे? बताओ अच्छा कोई बताओ। यदि अभी लड़े तो निदान बन जाएगा, फिर अगले भाव में कहां मिलोगे? चलिए बताओ, कहां मिलोगे अगले भाव में? नरक में। क्योंकि नरक में एक दूसरे को मारोगे, काटोगे, वहीं तो बदले पूरे करोगे। बदले पूरे कहां होंगे? आपने और हमने आपस में द्वेष कसाय बांधी है, मैं मर के नरक जाऊंगा तो आपको मुझसे बदला लेने के लिए कहां आना पड़ेगा? वहीं तो एक दूसरे के देह के तिल के बराबर खंड खंड करके, एक दूसरे को मार के, एक दूसरे को काट के, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचा के वहीं तो अपनी कसाय को बनाएंगे, वहीं तो पूरे होंगे बदले, और कहां होंगे? नर्क जाना है तो खूब द्वेष रखो, ईर्ष्या करो, प्रतिस्पर्धा करो, एक दूसरे के प्रति विकार भाव में रमो। यदि नर्क जाना है तो जितना अहंकार करना है करो। क्यों? क्योंकि सारा द्वेष परिणाम का उदय, अशुभ कसायों का सारा उदय नर्क में ही आएगा। मुझसे बदला लेने के लिए आपको नर्क तो आना ही पड़ेगा। आगे कि नहीं? एक अग्नि है, इसका जल बन जाए तो काम हो जाए। अग्नि जल में गिरेगी तो काम होगी, जल अग्नि में गिरेगा तो एक क्षण यदि ज्ञानी हो जाए, एक क्षण अपने आत्मा का हित जान ले, एक क्षण सम्यक परिणाम कर ले, तो दूसरे को तो चाहे 6 महीने में, चाहे 1 साल में, चाहे 2 साल में शांत होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत उससे तेज नहीं रह सकती। लेकिन बात इतनी सी है, जिसको अपना कल्याण करना है सिर्फ वो ही इन बातों का विचार कर सकता है, और जिसे अपना कल्याण नहीं करना वो इन बातों का विचार करने वाला। चलती क्रिया है, 59 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट का समय मात्र है।
क्या निर्णय किया आप बता दें। वापस तर्क चलने की तैयारी, निगोज में जाने की तैयारी, स्त्री पर्याय की तैयारी, या फिर लोकाग्रवासी सिद्ध भगवान होने की तैयारी। क्या तैयारी करना है? लोकाग्रवासी पक्का? अंतिम बात है भैया, देखो टाइम हो गया, जल्दी बताओ। लोकाग्रवासी होने की तैयारी करना है तो आज से संकल्प ले लो, अपने चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, देश का शायद किसी हालत में नहीं रखी। पर यदि हो तो आज पांव पड़ के माफी मांग लेना, कहना आज से पूरा हिसाब किताब खत्म, आज से सारा हिसाब किताब लेखा जोखा खत्म, आज से नया हिसाब किताब चालू होगा। पूर्व में जो बंध गए उसे प्रायश्चित से हम क्या कर देंगे। राजा सैनिक को 7वें नर की गति का बंध हुआ था, लेकिन पूर्व में जो बन गए उसे प्रायश्चित और प्रक्षालन से हम नष्ट कर देंगे। लेकिन अब से तो हम अशुभ गति मानने वाले, मानना है कि नहीं मानना? अब से हम अशुभ गति नहीं मानने वाले। और याद रखो भैया, यदि आयु का बंध नहीं हुआ है तो उसके पहले सम्यक दर्शन हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें, पुराने कर्म, कोई भी कर्म तुम्हें दुर्गति ले आने वाले नहीं। इसलिए एक आत्म तत्व के श्रद्धान से पुराना सारा काम अपने आप ही निपट जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन, 6 सम्यक होते ही 58 लाख योनियां अपने आप ही विध्वंस हो जाएगी। नर्क स्त्री पर्याय में आना ही नहीं पड़ेगा। एक काम कर लो, क्या कर लो? आत्मा का, बोल दो ना भगवान जी, आत्मा का स्मरण, विश्वास, श्रद्धा। एक काम कर लो कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही। मन कैसे बोल रहे हैं? हम तो स्त्री है ना, हम तो पुरुष है ना। अरे एक बार तो बोल के देखो, अच्छा लगेगा, फील गुड। मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही। अच्छा चिल्लाना तो, एक दूसरे पे चिल्लाना। देखो सास बहू लड़ते हैं तो पड़ोसी तक आवाज जाती है, पड़ोसी आ जाते हैं कि कौन रखा होगा भैया तुम्हारे घर का, और महाभारत हो रही क्या? अरे एक बार तो बोल दो अच्छे से भगवान जी। अच्छा अच्छा, वो कमरे में गूंजती है। अरे कमरे के अंदर ही है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। मेरे गायक तत्व भगवान आत्मा ही। थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा है, शाम तक शायद और बढ़ जाए। अपन अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े, जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार करें। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भक्तों के मंगल उद्देश्य है। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण धर्मदास